क्या रिश्ता था भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन से। सही सुना आप लोगों ने। नमस्कार। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे और डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने महाभारत की एक ऐसी अनसुनी कहानी लेकर आ गया हूं। एक ऐसे अनसुने रिश्ते की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी कथा है, ये एक ऐसी हिस्ट्री है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है। इस कथा के बारे में बहुत ही रेयर जगहों पर डिस्कस किया गया है। ये ऑथेंटिक जानकारी है। जानना चाहते हैं इंटरेस्टिंग कथा पता चलेगी भाई, अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप लोग ये सुन के हैरान हो रहे होंगे ना कि एक तरफ कहां दुर्योधन, जिसके जन्म पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने ये कह दिए थे कि धृतराष्ट्र, आपके घर पे कोई बालक पैदा नहीं हुआ है, आपके घर पे स्वयं एक राक्षस पैदा हुआ है जो आपके वंश का पूरी तरह से नाश कर देगा। सारे ब्राह्मण और पंडितों ने साफ साफ कह दिए थे कि अगर अपने वंश को बचाना चाहते हो तो दुर्योधन, इस बालक का परित्याग कर दो। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में थे, उन्होंने अपने संतान का त्याग नहीं किया। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण, स्वयं श्री हरि का परम अवतार। जब एक तरफ श्री कृष्ण और एक तरफ ऐसे दुर्योधन की बात आती है तो ये दोनों के रिश्ते की बात सुनकर हम लोग बहुत ज्यादा चौंक से जाते हैं। लेकिन था, रिश्ता था। चलते बहुत पहले जानने के लिए, बहुत पहले। कितना पहले? जब श्री कृष्ण और उनकी दूसरी पत्नी जामवंती की कोई भी संतान नहीं हुई थी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कुछ विवाह किए थे और उनकी हर एक पत्नी से उन्हें पुत्र रत्न और पुत्री रत्न की भी प्राप्ति हो चुकी थी। लेकिन जो उनकी दूसरी पत्नी थी जामवंती, उनके साथ उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई। इस बात की जामवंती को काफी ज्यादा चिंता होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, सभी की संतान है, मेरी संतान क्यों नहीं। वो हमेशा जब कभी भी रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को देखती थी तो वो यही चाहती थी कि अगर श्री कृष्ण और मेरी संतान हो तो वो प्रद्युम्न जैसा दिखने में ही खूबसूरत और बलवान हो। बस जब काफी समय बीत गया तो वो परेशान होकर श्री कृष्ण के पास पहुंची, अपनी परेशानी का पूरा कारण बताई और पूछी, श्री कृष्ण, क्या कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से हमें संतान प्राप्त हो सके, ऐसी संतान जो कि हूबहू प्रद्युम्न जैसा ही हो। श्री कृष्ण ने ऊपर ऊपर से तो हाँ कह दिए हो सकता है, जामवंती को वचन भी दे दिए, लेकिन अंदर ही अंदर श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी ये संतान उनके वंश का नाश कर देगी, यदुवंश को खत्म करके रख देगी। श्री कृष्ण चिंतित हो गए और अपनी इसी चिंता का निवारण करने के लिए वो हिमालय में एक महामुनि थे जिनका नाम था उपमन्यु, उनके पास पहुंचे, अपनी चिंता का कारण बताया। महामुनि ने यह कहे कि अगर आपको अपनी चिंता का निवारण चाहिए, भगवान शिव की तपस्या कीजिए। भगवान शिव अगर आपकी तपस्या से प्रसन्न होंगे तो आपकी इस चिंता का निवारण हो जाएगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। ये सब कुछ जो हो रहा था वो विधि का विधान था। भले ही वो भगवान थे, लेकिन थे तो मनुष्य योनि में ही ना, इसलिए उन्हें यहां की सीमाओं के हिसाब से चलना पड़ता। श्री कृष्ण वही कर रहे थे। जिस प्रकार से महामुनि ने कहा, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। काफी समय तक वो भगवान शिव की तपस्या करते रहे, अलग अलग तरीकों से करते। कभी केवल पानी पीते, काफी समय तक कभी केवल हवा ही खाते, काफी समय तक अपने पैर के एक अंगूठे में ही खड़े रहते, काफी समय तक आग में जाकर खड़े हो जाते, तो कभी समुद्र के अंदर जाकर तपस्या करते। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। भगवान शिव उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए और कहे कि आप क्या वरदान चाहते हैं श्री कृष्ण। तब श्री कृष्ण ने सब कुछ जानने के बावजूद भी कहे कि मुझे आपकी ही शक्तियों जैसा परम प्रतापी पुत्र चाहिए जो कि जामवंती के गर्भ से उत्पन्न हो। भगवान शिव ने उस समय श्री कृष्ण को अपने अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए थे। एक ऐसा रूप जिसमें वो आधे शिव जी के रूप में होते हैं और आधे पार्वती जी के रूप में होते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान शिव प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को वरदान दे देते हैं कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसके अंदर बिल्कुल मेरी शक्तियों की तरह ही तेज होगा। बस कुछ समय बीत गया और जामवंती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ। सांब जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसी प्रकार से परेशानी उत्पन्न कर रहा था। अपने से बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करता था और किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। सांब की हरकतों की खबर सभी को थी।
श्री कृष्ण को भी, बलराम जी को भी। श्री कृष्ण और बलराम जी जानते थे कि सांब की वजह से ही सब कुछ खत्म होने वाला है। जो श्राप कहीं ना कहीं से गांधारी से रिलेट करता है, उसी वजह से सांब का हमारे वंश में जन्म हुआ है। जब इधर द्वारका में सांब थोड़ा बड़ा हो गया, उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी बड़ी हुई। तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर रच दिया, जिसमें काफी सारे राजकुमार पहुंचे, अपने अपने प्रताप दिखाने लगे, अपने अपने तेज दिखाने लगे। और जब ये बात सांब को पता चली कि दुर्योधन अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहा है, तो सांब काफी ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि मन ही मन सांब जो कि द्वारका में थे, वो उधर बैठी हस्तिनापुर में रह रही लक्ष्मणा से प्रेम करते थे। सांब जब लक्ष्मणा के सामने पहुंचे, तो मानो कि लक्ष्मणा को भी पहली ही नजर में सांब से प्रेम हो गया, क्योंकि सांब के अंदर कुछ भी हो, भगवान शिव की शक्तियों का तेज था, वो भगवान शिव का आशीर्वाद था। इस वजह से लक्ष्मणा को भी एक ही नजर में सांब से प्यार हो गया। अब सांब ने अच्छे से स्वयंवर ना करके इधर पे लक्ष्मणा को एक तरीके से किडनैप करने की सोचा, कोशिश भी किया। वो किडनैप करके जा ही रहा था कि जितने भी कौरव की सेना के लोग थे, उन्होंने सांब के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन सांब के पास शक्तियां बहुत थी, सांब ने सभी लोगों को हरा दिया। वो फिर से आगे निकलने लगा, लेकिन अभी कौरव के जो भाई थे, मतलब बड़े कौरव थे जो 100 भाइयों में से थे, उन्होंने सांब के ऊपर आक्रमण किया और जैसे तैसे करके सांब को बंदी बना लिया। जब इस बात की खबर बलराम जी को पहुंची, तो बलराम जी क्रोधित हुए। वो सांब की हरकतों से काफी ज्यादा नाराज हुए, लेकिन था तो अपना ही भतीजा, बचाना तो बनता था। बलराम जी क्रोध में आकर हस्तिनापुर की तरफ बढ़ गए। हस्तिनापुर जाकर जब उन्होंने कौरवों से साफ साफ कहा कि वो सांब को छोड़ दे, तो कौरव और दुर्योधन बलराम जी का अपमान करने लगे। कह दिए कि हम सांब को नहीं छोड़ेंगे। अपना अपमान होता हुआ देखकर बलराम जी काफी ज्यादा क्रोधित हो गए, और बलराम जी का क्रोध शांत करना तो उस समय असंभव होता था। क्रोध में आके लगातार बलराम जी पूरे हस्तिनापुर को तहस नहस करने लगे। पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद कर दिए होते बलराम जी, अगर दुर्योधन उनके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके उनसे माफी नहीं मांगता। बस अपने एक चेले को इस तरह से साष्टांग प्रणाम करते हुए बलराम जी पिघल गए। जी हां, दुर्योधन बलराम जी का भक्त हुआ करता था, बहुत बहुत बड़ा। बलराम जी अपने क्रोध से शांत हुए और दुर्योधन को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने कह दिया कि मैं सांब का विवाह खुशी खुशी बड़े तरीके से एक बड़े आयोजन के साथ अपनी पुत्री लक्ष्मणा के साथ करवाऊंगा। आप शांत हो जाइए, मेरी नगरी को छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। तब जाकर वो माफ किए और दोनों के बीच में विवाह हुआ। दोनों का विवाह हुआ, दोनों की 10 संतान, सांब और लक्ष्मणा को 10 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तो अब समझ में आप लोगों को, सांब जो कि श्री कृष्ण का बेटा था, लक्ष्मणा जो कि दुर्योधन की बेटी थी, दोनों ने एक दूसरे से विवाह किया था। तो इस हिसाब से दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का समधी था। एक ऐसी कथा थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। सांब के बारे में और भी काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि किस प्रकार से सांब के कारण पूरे वंश को कितना कुछ फेस करना पड़ा था, कैसे यदुवंश खत्म हो गया था, सब कुछ बता चुका हूं। आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं यार, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो लिखिए ना महाभारत ब्लडी सत्य, ऐसा लिख के सर्च कीजिए ना गूगल या यूट्यूब में, आप लोगों को मेरे ढेर सारे वीडियो, इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलेंगे। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर आता हूं जिसे देखकर मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। अब तक मुझे देखे हैं, मजा आया है तो लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल ही दियो। क्या बोलना रह गया, हाँ, इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पहुंच जाना, वहां भी जुड़ जाना। मन में किसी भी तरह का टॉपिक, सवाल या फिर कहानी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की टॉपिक या सुझाव के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।